अगर मैं आपसे कहूं कि क्या रूस से भारत तक ट्रेन आने वाली है, क्या रूस और भारत के बीच अब पूरी की पूरी एक ट्रेन दौड़ाई जाएगी? और इस पर पाकिस्तान क्यों बौखला चुका है और चाइना क्या बोल चुका है? अरे जब अभी आपको पता चलेगा तो आपका भी माथा चकरिया जाएगा कि यार यहां से रूस तक ट्रेन जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जरूरत क्या है? जब आपको पता चलेगा तभी आपके होश उड़ जाएंगे। वो ट्रेन कहीं और से नहीं बल्कि भारत, रूस, अफगानिस्तान और बाकी तमाम देशों से होकर के गुजरेगी। ईरान से होकर के गुजरेगी। आप सोच रहे होंगे कि यार क्या उस ट्रेन से आप और हम यहां से रूस तक जा पाएंगे? लेकिन वो ट्रेन पाकिस्तान से भी होकर गुजरेगी, तब कैसे आ जा पाएंगे? हाँ, इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार ये ट्रेन किस तरीके से गुजरेगी, क्या होगा। इन सब का ऐलान हमने नहीं बल्कि रूस ने किया है और रूस के भी उप प्रधानमंत्री ने किया है। और जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद पुतिन ने भी ऐलान कर दिया कि हम वापस से इंडिया जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और इंडिया में भी नई दिल्ली में जाएंगे। और हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि आपके पुतिन साहब जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ और बाकी तमाम लोगों के साथ एक मीटिंग की आपस में बैठ करके। मतलब आप खुद सोच लो कि राष्ट्रपति पुतिन भारत के पीछे लग चुके हैं। कभी कहते हैं कि सुखोई 57 खरीद लो, कभी कहते हैं चलो पूरा रोड ही बना दिया जाए, पूरा एक ट्रेन की पटरी बिछा दी जाए। लेकिन सवाल उठता है क्या ऐसा पॉसिबल है? और आप ये सोच रहे होगे ना कि जरूरत क्या है यार, जहाज तो आ जा रही है। हम आपको बताते हैं क्या जरूरत है, लेकिन उससे पहले आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि क्या वाकई में ही आने वाला है। तो हाँ भैया, रसिया से प्लान किया जा रहा है कि एक ठो रेल रूट बनाया जाए डायरेक्ट इंडिया तक, ताकि वो जाए सेंट्रल एशिया से कवर होते हुए, यहाँ से रूस से पूरा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक पहुंचना चाहता है रूस। अब इंडिया तक ही क्यों पहुंचना चाहता है? देखो, रूस का भी कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी तो रूस ऐसा सोच रहा है। अभी तक क्यों नहीं सोचा, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखो, पहली चीज यार आपको ये समझना पड़ेगा, रूस वर्तमान में दक्षिण एशिया से हिंद महासागर यानी कि भारत तक एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनाना चाहता है, रोड बनाना चाहता है, ट्रेन की पटरी बिछाना चाहता है। रोड तो बन नहीं सकता, लेकिन ट्रेन की पटरी बिछ सकती है। तो ट्रेन की पटरी बिछाने का सोच रहा है, क्योंकि भारत से रूस तक पहुंचने में कभी कभी 4 दिन तो कभी कभी 40 दिन तक लग जाते हैं। लेकिन अगर ये ट्रेन की पटरी बिछ जाएगी तो 40-40 दिन नहीं लगेगा, वहां झमझमाक ट्रेन निकलेगी। बस वही ट्रेन को आने में जितना टाइम लगेगा वो उतना ही टाइम बस यहाँ पर कवर होगा। और केवल रूस एक देश से नहीं बल्कि कई देशों से यहाँ पर अपना नेटवर्क बना पाएगा। और यहाँ पर अफगानिस्तान खुल करके साथ देने को तैयार है। रूस का इसलिए तैयार है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार है, और अगर रूस और तालिबान आपस में मिल करके बात करेंगे तो जो तालिबान है उसको वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाएगा कि तालिबान की सरकार ने इनको मान्यता दे दी है कि यहाँ से ट्रेन को लेकर के जाएं। लेकिन अभी हाल फिलहाल बहुत सारे लोग तालिबान को मानते नहीं कि अफगानिस्तान की सरकार है। लेकिन जब अफगानिस्तान भी वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, भैया अफगानिस्तान से होकर के गुजरती है, वहाँ की सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि आप गुजार सकते हो, तो इस वजह से ताकि यहाँ अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि जहाँ से ट्रेन होकर के गुजरेगी वहाँ पर कई लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, और जिस देश से ट्रेन होकर के गुजरेगी उस देश को कुछ फीस भी दी जाएगी। तो इससे अफगानिस्तान की ऑल ओवर कमाई होगी, तो अफगानिस्तान तो साथ दे देगा। बात करें पगला पाकिस्तानवा की, तो ये जो मनईवत देख रहे हो, ये इस जीव का नाम है पाकिस्तान के ये विशेषज्ञ और सेनेटर हुसैन है। इसका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सब्जी उब्जी सड़ उड़ जाती है वो सब्जी नहीं सड़ेगी अगर ये ट्रेन का रूट बन जाएगा। तो क्यों नहीं सड़ेगी? क्योंकि ताकि हम ये जो पाकिस्तान के अंदर सब्जियां सड़ जाती हैं उसको हम रूस बेच देंगे, तो हमारे यहाँ जो सब्जी बच जाती थी वो बचेगी नहीं, उसका हम बेच करके पैसा कमा लेंगे। तो पाकिस्तान भी अपना फायदा देख रहा है। तो आप तो सोच रहे होगे यार पाकिस्तान से तब तो भारत के लिए ये ट्रेन आ जाएगी, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं। लेकिन उसके पहले आप देख लो कि रूस ने खुद कहा है और रूस के उप प्रधानमंत्री ने कहा है। अब रूस के उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है, अगर आपने कमेंट में बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। बात करते हैं कि आखिरकार ट्रेन कहां से होकर के गुजरेगी। तो आप सोच रहे हो कि यार इस तरीके से कहीं ना ट्रेन आ जाए, कहीं इस तरीके से ना आ जाए, तो इस तरीके से ट्रेन नहीं आएगी भैया। ट्रेन को लाया जाएगा एक रूट के माध्यम से और वो कई देशों से होकर के गुजारा जाएगा उस ट्रेन को। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से होकर गुजारा जाएगा। यहाँ से जहाँ मॉस्को है, रूस की राजधानी है, वहाँ से इस ट्रेन को निकाला जाएगा। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, फिर इंडिया में आया जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि आखिरकार इतनी ज़रूरत रूस को क्यों हो गई।
अरे क्या हो गया रूस के, मतलब क्यों वो ट्रेन की रूट बनाना चाहता है? वो इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि रूस यार बहुत ठंडा इलाका है। आप सोचते हो कि इतना बड़ा रूस है, मजे के लोग रहते होंगे। देखो यार, असल में ना रूस का जो इतना 80% का एरिया है, यहां पर केवल 20% लोग रहते हैं। यहां पर लोग रहते ही नहीं, कई कई किलोमीटर दूर पर लोग आपको मिलेंगे, एक आदमी। और ये जो रूस का इतना वाला एरिया है ना, इतने में ही 80% लोग रहते हैं। मान लेते हैं कि अगर रूस के अंदर 100 लोग हैं तो 20 लोग इतने बड़े एरिया में रहते हैं और 80 लोग इतने बड़े एरिया में रहते हैं। आप सोच लो। तो इसी वजह से यहीं पर ही मॉस्को की राजधानी भी है, यहीं पर ही ज्यादा लोग रहते हैं। अब आप सोचते हो कि यहां पर क्यों नहीं रहते लोग? यार यहां पर इसलिए नहीं रहते क्योंकि यहां पर बहुत ठंड पड़ती है, आदमी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है यहां पर। तो इस वजह से ज्यादा लोग इस एरिया के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये चलो ठीक है ये बात, लेकिन ये बताना जरूरी क्यों था? ये बताना इसलिए जरूरी था, इसीलिए यहीं से ट्रेन निकाली जा रही है। अब यहां पर कोई नहीं रहता तो क्या मतलब है? अब दूसरी चीज आप सोच रहे होगे कि यहां से ही क्यों निकाली जा रही है, यहां चाइना होने से क्यों नहीं लाने दिए जा रहा? चाइना आने देगा भारत के लिए ट्रेन? आप खुद बताइए। और रूस सोचता है कि हम कई देशों से होकर के गुजरे ताकि हमारी कनेक्टिविटी कई सारे देशों तक हो जाए, इस वजह से हम यहां से आना चाहते हैं ताकि काफी देशों से हमारी कनेक्टिविटी हो जाए। अफगानिस्तान हो जाए, ईरान हो जाए, तुर्कमेनिस्तान हो जाए, और उधर यहां पर आप देख रहे हो जो कैस्पियन सी है, यहां पर भी इनकी पकड़ ताकि हो जाए। तो इस वजह से यहां ट्रेन लाना चाहते हैं ये। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जानते हो, ये जो रूस है ना, ये रूस पूरा पूरा ठंडा इलाका, और ठंडी में यहां पर इतनी ठंड पड़ती है कि जहां पर जहाज वहाज खड़ी की जाती है ना, वहां पर बर्फ जम जाता है। जहाज वहाज जा ही नहीं पाएगी, इतना बर्फ वहां रहता है। मतलब अलग से जहाज बनाएगी जो केवल बर्फ तोड़ने का काम करती है। तो रूस ये सोच रहा है यार कि हम कोई ऐसा देश देख लें जहां पर हम ले जाकर के अपना सामान रख सके और वहां से हम तुरंत ट्रेड भी कर सके। तो अब रूस भारत के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहा है। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो ये जो भारत का हिंद महासागर है, यहां तक ये कनेक्टिविटी बनाना चाहता है, क्योंकि दुनिया भर का 40% का ट्रेड भारत के हिंद महासागर से ही होता है। और अगर रूस कैसे भी करके भारत तक एंट्री पा गया तो सोचिए ना, पूरा का पूरा नीचे समुद्र खुला है, वो कहीं पर भी कुछ भी बेच सकता है। तो जान जाइए, रूस के लिए पूरा का पूरा हब बन जाएगा इंडिया। इंडिया के बिना तब रूस रह नहीं पाएगा अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम उसने बैठा लिया तो। और भारत का इसमें बहुत फायदा होगा। अब आप सोचोगे कि यार इसमें बहुत पैसा भी लगेगा, भारत भी बहुत पैसा कमाएगा, रूस पैसा देगा कहां से? मैं आपको बताऊं कहां से देगा। असल में जब अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम बहुत भर भर के भारत ने रूस से तेल खरीदा था। अभी हाल फिलहाल भारत अभी भी रूस से 55% लगभग तेल खरीदता है। भारत के अंदर अगर 100 लीटर तेल है, 55 लीटर तेल रूस से ही खरीदता है। जब से यहाँ ईरान और सऊदी अरब खाड़ी देशों में अटैक होना चालू हुआ, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया और भारत तेल नहीं खरीद पा रहा था, तो भारत रूस से तेल खरीद रहा था। लेकिन रूस से तेल खरीदने पर भारत पेमेंट कैसे कर रहा था आपको पता है? असल में रूस में डॉलर बंद हो चुका है, डॉलर में पेमेंट हो ही नहीं सकती, और डॉलर की पेमेंट होती थी स्विफ्ट कोड से। तो अमेरिका ने स्विफ्ट कोड का सिस्टम ही रूस के अंदर बंद कर दिया। तो भारत जो था वो इंडियन रुपी दे रहा था और रूस एक्सेप्ट भी कर रहा था इंडियन रुपी। और अभी हाल फिलहाल रूस और बांग्लादेश के बीच भी ट्रेड हो रहा है। तो रूस कह रहा है कि हमें कोई और करेंसी नहीं बल्कि इंडियन रुपी दो। और अभी रूस के पास इतनी इंडियन रुपी हो चुकी है, इतनी इंडियन रुपी हो चुकी है कि अनुकूत हो चुकी है। आप सोच रहे होगे कि यार इतना इंडियन रुपी लेकर के करेगा क्या? इंडिया का रुपया वैसे ही टूट रहा है, आपको दिख रहा है टूटते हुए, लेकिन कुछ समय में इतनी तेजी से आपको मजबूत होते हुए इंडियन रुपी दिखेगा, इसकी आप कोई तुलना नहीं कर सकते। लेकिन उसको होने में कुछ टाइम लगेगा। तो यहां पर क्या है कि जो इंडिया है ना, तो मेन बात यही है कि इसीलिए रूस ने पहले इंडियन रुपी को खूब एक्सेप्ट किया और खूब इंडियन रुपी इकट्ठा किया, क्योंकि आगे चल करके जब इंडिया को पेमेंट करनी पड़ेगी तो हम इंडियन रुपी ही दे देंगे जो हमने कमाया है। समझ आया? तो यहां तक अगर कनेक्टिविटी बनाएंगे तो पैसा लगेगा और बाकी तमाम चीजें लगेंगी। तो रूस भी चाहता है कि अब इंडियन रुपी मजबूत हो, और अगर इंडियन रुपी मजबूत होगा तो इनडायरेक्टली ब्रिक्स भी मजबूत होगा, जो रूस, चाइना, इंडिया मिल करके बना रहे हैं। तो इंडियन रुपी को मजबूत करने का अब रूस ने भी ठेका ले लिया है। और अगर यहां पर पाकिस्तान ने ट्रेन नहीं गुजरने दिया, और ये जो ट्रेन गुजरेगी वो पीओके से होकर के गुजरेगी, तो अगला नेक्स्ट स्टेप रूस का यही होगा कि भारत तुम कैसे भी करके पीओके ले लो ताकि हमें पाकिस्तान से गुजरना ही ना पड़े।
क्योंकि अगर भारत ने पीओके ले लिया तो ऊपर भारत और अफगानिस्तान सटते हैं, बॉर्डर उन दोनों का सटता है, भारत और अफगानिस्तान का, फिर पाकिस्तान का इंटरप्शन ही नहीं होगा। तो सच्चाई ये है। और इसीलिए रूस ने अभी धड़ाधड़ आपने देखा होगा इंडियन करेंसी खूब इकट्ठा किया। और अब जब भारत और रूस के बीच ट्रेड होगा तो क्या होगा जानते हो? तो ये होगा कि भैया रूस जो है वही जो कमाया हुआ इंडियन रुपये वो भारत को दे देगा। क्योंकि अगर रूस जो है वो भारत के पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, इस इंडियन ओशियन का पूरा इस्तेमाल करेगा, यहां से ट्रेड करने की कोशिश करेगा, यहां पर अपने सामान को लाने की और रखने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए कुछ फीस तो देगा, कुछ पैसा तो देगा। तो वही पैसा दे देगा जो कमाया है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, अपने सामान को वहाँ से ट्रेड करने के लिए वो इंडिया के पोर्ट का और इंडिया की इस्तेमाल करना चाहता है। इस वजह से वो पूरा नेटवर्क बनाना चाहता है। दूसरी चीज़ जो अमेरिका है वो रूस के ऊपर बार बार प्रतिबंध मारता रहता है। कभी ऐसा ना हो कि रूस के जहाज़ों पर प्रतिबंध मार दे कि रूस के जहाज़ से अगर कोई तेल खरीदा तो उसका भंटाधार कर देंगे। लेकिन ट्रेन अगर बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से ट्रेन बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि अगर रूस का जहाज भी रोक दिया जाए, शिप भी रोक दिया जाए, तो कम से कम ट्रेन से भारत के अंदर तक तेल आता रहे। तो भारत को भी पूरा का पूरा फायदा होगा और रूस को भी पूरा का पूरा फायदा होगा। तो ये ट्रेन बनना ऑल ओवर अच्छा है, लेकिन आप देखिएगा पाकिस्तान बनने नहीं देगा और भारत को जबरन पीओके लेना पड़ेगा। यही एक बहाना भी है। भारत कह दे कि हमें पीओके बस लेने मदद करवा दीजिए, हम तुरंत आप ट्रेन लाइए यहाँ पर, पाकिस्तान से आपको गुजरना ही नहीं पड़ेगा, अच्छी बात रहेगी। लेकिन भारत अकेले भी पीओके ले सकता है, वैसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत पीओके कब तक ले लेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी के ही कार्यकाल में ले लेगा? देखते हैं आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि रूस क्यों आना चाहता है भारत। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।